हेलो एवरीवन। हम टेम्पल्स ऑफ झारखंड कवर कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने 2-3 सिटी के मेन टेम्पल्स का कवर किए हैं, जिसमें से आपका सबसे पहले देवघर था, फिर दुमका और रामगढ़। तीनों इम्पोर्टेंट टेम्पल्स यहाँ पर हैं। हमने देखा रामगढ़ के छिन्नमस्तिका टेम्पल और उसके प्रॉपर्टी को, उसी तरह से शिव टेम्पल कैथा का रामगढ़ और दीगर डिफरेंट टेम्पल्स जो डिफरेंट सिटीज़ में हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरह से उनको कंस्ट्रक्ट किया गया और क्या हमें देखने को मिलता है, वो किस तरह के डिज़ाइन से हैं, राजपूताना स्टाइल है, मुग़ल स्टाइल है, एट्सेट्रा। इस लेक्चर में रिमेनिंग जो सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, हम वो देखेंगे, वहाँ किस तरह के टेम्पल्स हैं, उनको किसने कंस्ट्रक्ट कराया, जहाँ पे मेंशन मिलेगा हमें, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऑल राइट, इसी क्रम में अब नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे हमने देखा कवर कर रहे हैं हम, तो इस लेक्चर में हम कवर करते हैं सबसे पहले वो है गुमला। गुमला डिस्ट्रिक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है एज यूजुअल। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि वैसे सिटी ऑफ जो होता है टेम्पल्स, तो सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं देवघर को, एक ये फैक्ट है। लेकिन नंबर ऑफ़ टेम्पल्स आपका जो है ना, नंबर ऑफ़ टेम्पल्स, ये गुमला में जो है ये देवघर से ज़्यादा है नंबर ऑफ़ टेम्पल्स। तो इस वजह से देखेंगे हम आज वाले लेक्चर में कि कौन कौन से टेम्पल्स हैं और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले ये मैप में हम देखते हैं, ये है गुमला। चलिए, अब इसमें सबसे पहले जो हम टेम्पल कवर करने जा रहे हैं वो है अंजन धाम टेम्पल। तो अंजन धाम टेम्पल गुमला में है पहला। अब इसमें क्या है कि इसको सबसे पहले अंजन है ना, अंजनी कौन थी बताइए कमेंट सेक्शन में। हनुमान से कुछ रिलेशन था, है ना, कुछ तो रिलेशन था, अगर आपको पता है तो बताइए। और इसको जो ये टेम्पल है, इसको बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान माना जाता है। यहाँ पर आइडल जो है, मूर्ति, वो है अंजनी देवी का। इन्हीं के नाम से ये अंजन धाम टेम्पल इनका नाम पड़ा है। ठीक है, तो मोटा मोटी यही याद रखिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ टेम्पल्स बहुत हैं गुमला में। ज़्यादा एक्सप्लेन अगर करूं तो फिर ये याद रखना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टेम्पल जो हमारा है नेक्स्ट, वो है टांगीनाथ टेम्पल। अब इसके कुछ गुण या कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले लोकेशन है इसका इम्पोर्टेंट, ये है मंझगांव हिल में, पहाड़ी में। उसके बाद इसका नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कि यहाँ पर एक ह्यूज है ना, बड़ा सा शिवलिंग है, यानी कि शिव मंदिर है। ये जो टांगीनाथ टेम्पल है, यहाँ पे एक शिवलिंग है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इसको कनेक्शन माना जाता है किससे, कनेक्टेड विथ, इसका लिंक परशुराम से, है ना, परशुराम की प्रतीक्षा, है ना, वही परशुराम से इनको लिंक करके जोड़ा जाता है। इसीलिए दूसरा है कि इनका जो कम्युनिटी है, इनका कनेक्शन मानती है अपने आप को कनेक्टेड, वो है पशुपत कम्युनिटी अपने आप को इससे लिंक करती है। ऑल राइट, ये मोटा मोटी इसके गुण है। अच्छा, टांगी है ना, देखिए टांगी जो है, ये टांगी नाथ, तो ये टांगी जो है, टांगी फरसा जानते ही होंगे ऑब्वियसली। तो ये जो परशुराम जी थे, इसी की यहाँ टांगी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो यूज़ करते थे फरसा या टांगी, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है टांगीनाथ। तो ये कुछ थे हमारे टांगीनाथ टेम्पल के बारे में, है ना। स्पेड जो है ना, कुदाल हो गया स्पेड प्रिसाइजली, लेकिन यहाँ टांगी बोल रहे हैं। तो उससे वो जो यूज़ करते थे ना, ऐसा होता है ना, टांगी एक इधर वाला सिरा आपका शार्प रहता है, इधर लकड़ी का एक पट्टा लगा रहता है। एनीवे, तो ये था हमारा टांगीनाथ टेम्पल। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा टेम्पल जो गुमला में है, क्योंकि गुमला हम कवर कर रहे हैं ना। तो उसके बाद ये आ जाइए आप, ये है वसुदेव राय का टेम्पल, वसुदेव राय टेम्पल।
अगेन ये क्या था, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका 1463 में, और इसको जो किंग थे प्रताप कर्ण ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। नेक्स्ट इसके बारे में ये है कि इसको हल्दी घाटी टेम्पल भी बोलते हैं। हल्दी घाटी टेम्पल क्यों, हल्दी घाटी फेमस था क्यों, वॉर के लिए, है ना। तरायन और बहुत सारा वॉर हुआ है हल्दी घाटी में। तो हल्दी घाटी में वॉर क्यों होते थे, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। चलिए नंदलेस हमारे काम का वो नहीं है। हल्दी घाटी इसलिए बोलते हैं, कोई तो रीज़न रहा होगा, वॉर से जुड़ा है हल्दी घाटी, इसलिए हल्दी घाटी का टेम्पल बोलते हैं। तो रीज़न ये था कि यहाँ पर एक वॉर हुआ था ज़ोरदार। वॉर वैसे भी ज़ोरदार ही होता है, जो ज़ोरदार नहीं होता उसको स्क्रिमिशस बोलते हैं ना, छोटी मोटी छिटपुट मुठभेड़। तो यहाँ वॉर हुआ था ज़ोरदार, किसके बीच में, तो रक्सेल एंड नागवंशी के बीच में, नागवंशीज़। तो इसमें नागवंशी विजय पाए थे। जब हमने रीजनल किंगडम देखा तो मैंने कवर भी किया है, ये आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए, तो ये रक्सेल और नागवंशी के बीच में यहाँ पर वॉर जो हुआ था, उसकी वजह से इसको वॉर के लिए फेमस है, और इसलिए इसको हल्दी घाटी का टेम्पल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गुमला में जो नेक्स्ट टेम्पल हमें मिलता है बुक्स में वो है महामाया टेम्पल। महामाया टेम्पल। अब अगेन इसके कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो था, कंस्ट्रक्टेड बाय गजघंट रॉय। गजघंट रॉय ने कब कंस्ट्रक्ट कराया था, तो 1908 में कराया था। चलिए, अगेन जो मेन पॉइंट है वो मैं कवर कर रहा हूँ, जो मुझे मिलता है किताबों में, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं सीखता हूँ। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते रहें तो आप एक डिस्ट्रिक्ट को ही वो बार बार इतना ज़्यादा बल्कि हो जाएगा कि उसके फिर कोई मायने नहीं है। और दूसरा कि झारखंड में जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड हैं आपको पता ही है क्या है, नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, फैक्चुअली इसको सुनेंगे बार बार, डेफिनेटली क्लिक करेगा ये। और जहाँ कुछ वैसा होगा मेंशन करने का वो मैं करता जा रहा हूँ, और जितना रिक्वायरमेंट है वो सफिशिएंट है। आप आराम से इसको देखिए, काम हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए, तो महामाया टेम्पल देख रहे थे हम। तो ये जो है गुमला में है। गुमला में ये हापा मुनी गांव में है, हापा मुनी। ठीक है, अब इसका क्या है, ये एक काली टेम्पल है। दूसरा इसके जो प्रीस्ट थे, है ना, फर्स्ट प्रीस्ट जो थे वो एक मराठा थे, मराठा ब्राह्मण। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कोल विद्रोह से जुड़ा है। कब था कोल विद्रोह, 1831। तो यहाँ जब कोल विद्रोह चल रहा था ना आपका झारखंड में, तो कोल विद्रोह के दौरान यहाँ पर बहुत सारा इस पर तोड़ फोड़ हुए थे, है ना। तो इट वाज डैमेज्ड ड्यूरिंग कोल रिबेलियन हुआ तो ऑब्वियसली छोड़ तो देंगे नहीं, वैसा तो बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था। यह है हमारा माया मंदिर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, और यहाँ है कि कुछ जान लीजिए, वैसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मंडा पूजा जब होता है यहाँ, तो एक नंगे पांव चलने का यहाँ पर रिवाज है। तो लोग मंडा पूजा के दौरान, है ना, बेयर फुट नंगे पांव चलते हैं। तो इस प्रोसेस को फूल खुंदी कहते हैं, फूल खुंदी। ये था महामाया मंदिर के बारे में। तो अभी तक महामाया टेम्पल, उसके बाद टांगीनाथ टेम्पल, वसुदेव राय टेम्पल और अंजन धाम टेम्पल कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टेम्पल है वो कपिलनाथ टेम्पल। इसका सबसे पहला बात यह है कि इसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ था, कंस्ट्रक्शन 1710 में हुआ है। नेक्स्ट इसका है इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इसका कंस्ट्रक्शन कराया है राम शाह ने,
राम शाह ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया, जो कि एक नागवंशी किंग था, नागवंशी किंगडम। ऑलराइट, यही मोटा मोटी चीज़ है इसके बारे में जानने का। और उसके बाद नेक्स्ट जो टेम्पल है हमारा गुमला में, वो है चिंतामणि टेम्पल। चिंतामणि टेम्पल अगेन, चिंतामणि के बारे में ये है कि ये भी नागवंशी किंगडम के द्वारा कंस्ट्रक्ट हुआ है। उसके बाद क्या है कि ये पालकोट में क्या था, राजधानी था नागवंशियों का पालकोट। ये जो नागवंशी है ना, इनका कैपिटल था, तो अपने कैपिटल में इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। यही चीज़ जानिए कि बस चिंतामणि और आपका दूसरा कपिलनाथ दोनों नागवंशी किंगडम के दौरान कंस्ट्रक्ट हुआ था। चलिए, उसके बाद जो मंदिर हमारे पास बचता है गुमला में, एक और है, वो है सती मठ। सती मठ टेम्पल। सती मठ टेम्पल के बारे में सबसे पहली चीज़ कि अगेन इसको भी कौन कराया था, ये भी नागवंशियों ने कराया था इसका कंस्ट्रक्शन, नागवंशी। उसके बाद कहाँ पर, तो अगेन ये भी पालकोट में ही है ना। तो चलिए लिख देते हैं फिर भी पालकोट में, एज इन चिंतामणि, जैसे हमने देखा था चिंतामणि टेम्पल का, उसी तरह से ये भी है। और सती मठ, देखिए सती प्रथा था ना, किसने ख़त्म किया बताइए कमेंट सेक्शन में। हु एंडेड सती प्रथा ब्रिटिश टाइम में। लेकिन यहाँ पर है कि इसको जो कंस्ट्रक्ट कराई थी ना जो रानी, उसका वो बाद में सती एबोलिश हुआ है 1829 में, है ना। तो उससे पहले हुआ है कंस्ट्रक्शन टेम्पल का। तो जो रानी इसको कंस्ट्रक्ट कराई थी ना, वो सती हो गई थी बाद में। सती होती थी हस्बैंड के मर जाने पे। ऐसी मोहब्बत थी भाई, पहले मोहब्बत था या तो सोसाइटी का प्रेशर था, जो भी था, तो ये सती हो गई थी। तो इसीलिए इसके नाम से ये सती मठ टेम्पल हो गया। तो ये हमारा गुमला सारा कवर हो गया, गुमला कवर हो गया। अब देखेंगे अगर कुछ बचता है तो जब हम रिवाइज़ करेंगे मैप बेस्ड, तो हो सकता है वहाँ पे मेंशन कर दें। चलिए, अब गुमला के बाद आ जाते हैं इसके पड़ोसी वाले डिस्ट्रिक्ट में। तो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा रांची कैपिटल, अपनी रांची, ठीक है। रांची में सबसे पहले ऑब्वियसली नन अदर देन जगन्नाथ। तो कंस्ट्रक्टेड बाय एनी शाह। कब, तो क्रिसमस के दिन। कब, तो 25 दिसंबर को, और साल था 1691 में एनी शाह ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया, ठीक है। ये एनी शाह क्या थे, ये भी नागवंशी थे। तो अभी तक देख रहे हैं मेजरली नागवंशी ही हमारे टेम्पल इंथुजियास्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर डाइटी है ना, जो मूर्ति है मस्जिद के मंदिर के अंदर, तो जो डाइटी है उसमें जगन्नाथ, उसके बाद सुभद्रा और बलराम की डाइटी है अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जगन्नाथ वैसे कहाँ है, पूरी जगन्नाथ है ना, उसी स्टाइल से ये मेल खाता है। जिसका कंस्ट्रक्शन है ना टेम्पल का आर्किटेक्चर स्टाइल, तो ये उड़ीसा वाले पुरी के जगन्नाथ वाले टेम्पल से मैच खाता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अभी चलिए यही बेसिक यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और है तो भी वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है नहीं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, तो इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं रांची में। नेक्स्ट जो हमारे वो है सन टेम्पल, हिंदी में सूर्य मंदिर। तो ये कहाँ है भाई, तो ये है बुंडू में। बुंडू कहाँ है, तो रांची में, इसलिए ये है बुंडू स्पेसिफिकली, और ऐसे रांची, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, इसका फेमस एक चीज़ कि इतना ये आर्किटेक्चर, इसका क्राफ्ट इतना ब्यूटीफुल है, इसको कहते हैं पोइट्री रिटन ऑन द स्टोन, पत्थर की मूरत
पत्थर पे तराशी मूरत, है ना। पोइट का तो थोड़ा होता ही है हर चीज़ को थोड़ा लब्बो लुआब के साथ ना कह के, उल्टा कह रहा हूँ मैं, लब्बो लुआब तो क्रक्स हो गया, है ना। पोइट का तो आदत ही है कि थोड़ा बिना सिर पैर का ज़्यादा ही बात करें। तुम कहो तो चाँद तोड़ के ला दूँ, चाँद जैसे उसके बाबूजी का है ना। एनीवे, तो ये पोइट्री ऑन द स्टोन है। और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन थी संस्कृति विहार रांची की, इसी ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। तो ये याद रख लीजिएगा अगर याद कर पाए तो। चलिए नेक्स्ट हमारा है वो है देवड़ी। रांची की बात हो रही है अभी, है ना। देवड़ी टेम्पल। अब देवड़ी टेम्पल मशहूर इसलिए है क्योंकि हमारे माही भाई यहाँ पे जाते रहते हैं, माही भैया। तो माही भैया जाते हैं तो किन से मिलने जाते हैं? अपने भगवान से ऑब्वियसली। तो यहाँ पर दुर्गा है, दुर्गा टेम्पल है, ये दुर्गा टेम्पल है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट ये जान लीजिए, ये एक सोशल इंटीग्रेशन का, सोशल हार्मोनी कह लीजिए, हार्मोनी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 दिन जो होता है, 6 डेज, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन यहाँ पे ट्राइब पूजा कराते हैं। और वन डे एज यूजुअल ब्राह्मण्स। तो देखिए, है ना, इनको अनटचेबल भी मानते हैं बहुत सारे लोग, तो वो यहाँ पर पूजा कराते हैं। इसलिए भी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है सोशल हार्मोनी का, एथिक्स का, जिस चीज़ का भी, मोरालिटी की आप जिसकी बात करिए उसका ये एक एग्जाम्पल है हमारा देवड़ी का मंदिर। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कराया था किसने? एक ट्राइब ने ही कंस्ट्रक्ट भी कराया था। यहाँ जैसे ट्राइबल प्रिस्ट है ना, उसी तरह एक ट्राइब जो कि सिंहभूम के ट्राइब थे, सिंहभूम, तो उसी ने यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट भी कराया था। तो ये यहाँ का इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया हमारे देवड़ी टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट जो है ये है राम सीता टेम्पल। इसको राधा वल्लभ टेम्पल भी कहते हैं, राधा वल्लभ टेम्पल। इसके बारे में ये है, इसका कंस्ट्रक्शन अगेन नागवंशी, सोचना नहीं है कुछ, है ना। नागवंशी में भी कौन? रघुनाथ शाह। कब? 1685 में। दूसरा देखिए, जैसे हमने एक टेम्पल के बारे में देखा था, गुमला की महामाया टेम्पल के बारे में हमने देखा था, है ना, महामाया। यहाँ कोल विद्रोह के दौरान, कोल म्यूटिनी जो हुआ था या रिवेलियन हुआ था, उसके दौरान तोड़ फोड़ हुआ था। उसी तरह से ये जो आपका टेम्पल है, यहाँ पे भी एक इसका लिंक है ना, इस बार मुंडा उलगुलान से, मुंडा रिवेलियन से। राम सीता टेम्पल का या राधा वल्लभ टेम्पल का इस बार रिलेशन है मुंडा रेबेलियन से। मुंडा रेबेलियन 1898 में जब हो रहा था, तो इस दौरान आपके बिरसा मुंडा और उनके फॉलोअर यहाँ विजिट किए थे। तो इम्पोर्टेंट, अगर टेम्पल का लिंक है किसी रिबेलियन से या इस तरह के किसी मामले से, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो ये विज़िट किए थे, स्टे किए थे। तो ये राम सीता टेम्पल की खासियत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रांची में टेम्पल की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं ना। ये नेक्स्ट है हमारा रांची में, वो है पहाड़ी टेम्पल, पहाड़ी मंदिर। अब इसके क्या हैं भाई गुण? ये टुंगरी हिल में, टुंगरी हिल्स में। नेक्स्ट है, सावन जब चलता है तो सावन में जल अभिषेक होता है अलग अलग टेम्पल्स में, है ना। तो यहाँ पे भी जल अभिषेक होता है। तो वो जो जल अभिषेक होता है मंदिर में जो चढ़ाते हैं, वो स्वर्ण रेखा रिवर से लाके इसमें सावन में जल चढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
एक यूनिक इसका प्रॉपर्टी जो ये है कि एक सिर्फ और सिर्फ यही एकलौता ऐसा टेम्पल है जहाँ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों में यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है, फ्लैग होस्टिंग होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो टुंगरी पहाड़ी है ना, ये माना जाता है कि हिमालयन माउंटेन इससे भी ओल्ड है, ओल्डर देन हिमालयन। तो ये एक फैक्ट हो गया। उसके बाद और अगर इसके बारे में देख, यूज़ होता था ये पहाड़ी, यूज़ टू बी प्लेस फॉर हैंगिंग। क्या हैंगिंग? वो जो डेथ के लिए हैंग करते हैं ना, उसके लिए ये यूज़ होता था। ये हमारा पहाड़ी मंदिर हो गया और इससे रिलेटेड इधर प्रॉपर्टी हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो टेम्पल है वो है मदन मोहन टेम्पल। मदन मोहन टेम्पल, इसके बारे में अगेन जान लेते हैं। ये रांची में है, रांची में भी स्पेसिफिकली कहाँ, तो कांके। रॉक गार्डन जाते ही होंगे ना आप लोग। पता है मुझे, सब पता है। चलिए, तो ये वहीं से है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगेन इसका कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन 1665 में। आगे है कि इसको किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, तो लक्ष्मी नारायण तिवारी। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर जानना हो आपको, इसको ऑल्सो नोन एज राधा कृष्णा टेम्पल, क्योंकि इन्हीं की मूर्ति है ना, इन्हीं की मूर्ति वहाँ पे है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वैसे तो हर मंदिर में अप्लाई है लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बुक्स में, तो इसलिए इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता होगा कि जो टेम्पल है ना, ये टेम्पल है, सपोज करिए टेम्पल, तो इसका गर्भगृह होता है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, है ना। उसके चारों तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी पैसेजवे बोलते हैं। और ये कोर एरिया है गर्भगृह, तो यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। किसके लिए? तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, अदर्स के लिए ओनली प्रीस्ट अलाउड। वो भी कौन? चीफ प्रीस्ट जो हैं यहाँ के, उनको अलाउ है। बाकी आप चाहिएगा कि जैसे हमारे एमएलए साहब हैं जामताड़ा वाले, साइबर वाला एरिया है ना, वो देवघर के बाजू वाला जामताड़ा, वहाँ के एमएलए इरफान साहब हर दूसरे दिन जाते हैं भगवान का दर्शन करना भी चाहिए। तो वहाँ आप हमेशा गर्भगृह में उनको देखेंगे, सेंक्टम सेंटोरम में, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते, जो भी आप सेलिब्रिटी हैं, जो भी हैं। तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता होगा। तो ये हमारा हो गया मदन मोहन टेम्पल रांची का। नेक्स्ट कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जैसे आपको मिल जाएंगे बुक्स में, तो वो इस तरह से है। शिव मंदिर, अब शिव मंदिर हर जगह है तो कोई मेंशन है नहीं। एक जगह जैसे हमने देखा था कोल विद्रोह के दौरान, महामाया है ना, देखिए इधर, जी यहाँ पे है ना, महामाया टेम्पल में कोल विद्रोह के दौरान हुआ था। एक इसी तरह का टेम्पल रांची में भी है, वहाँ भी हुआ था। अभी भी वहाँ पे बोला जाता है ऐसा कि जो कोल विद्रोह के दौरान जो हुआ था ना, ब्रिटिश ने जो फायरिंग की थी, जो गोलियाँ वगैरह चलाई, तो एक आपका शिव टेम्पल है, शिव टेम्पल रांची में, क्योंकि सेंटर तो था छोटा नागपुर का रांची ही। तो जो कोल विद्रोह के दौरान फायरिंग वगैरह हुआ था ना, तो इस शिव टेम्पल में अभी भी उसके निशान हैं, सिम्टम तो लक्षण हो गया, उसके ट्रेसेस बोलिए, ट्रेसेस आर स्टिल फाउंड। कहाँ पे? तो ये शिव मंदिर जो है रांची वाला। उसके अलावा कुछ और है, एक और शिव मंदिर है, ये वाला आपका हो गया। ये जो शिव मंदिर है, ये हरिन एक जगह है रांची में, हरिन।
दूसरा एक और शिव मंदिर है, शिव टेम्पल। ये वाला शिव मंदिर है आपका बेड़ो में, बेड़ो भरनो है ना, तो उस वो वाले बेड़ो में ये है। तो यहाँ पर एक टेम्पल है। तो ऐसे करके हमारे पास रांची में हमने देख लिया, शिव टेम्पल 2 देख लिया हमने, उसके बाद मदन मोहन टेम्पल देख लिया, कांके में है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसी तरह हमने पहाड़ी मंदिर देख लिया, राम सीता, इसको राधा वल्लभ टेम्पल भी कहते हैं। देवड़ी मंदिर देख लिया, हमारे माही भैया से रिलेटेड है। उसके बाद सन टेम्पल हमने देख लिया, जगन्नाथ टेम्पल देख लिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ, वो है धनबाद। नेक्स्ट हम देखते हैं धनबाद के टेम्पल्स। धनबाद मैप आप कर लीजिएगा, है ना। धनबाद देखते हैं अब यहाँ से धनबाद। तो धनबाद में पहला जो हमारा टेम्पल हम देखेंगे वो पहला टेम्पल है, ये है लिलोरी टेम्पल। लिलोरी लिलोरी लोरी लोरी, चलिए लिलोरी टेम्पल। अब लिलोरी टेम्पल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले इसको सूजन सिंह ने कंस्ट्रक्ट कराया था, सूजन सिंह। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं कि इसमें काली है चीफ डाइटी, काली माता की पूजा होती है। नेक्स्ट देखते हैं धनबाद में, ये है भूफोर, या हिंदी में है भूफोड़ टेम्पल। ठीक है। अब ये क्या है इसके बारे में कि एक डेडिकेटेड है मंदिर किसको, तो ये डेडिकेटेड टू ट्राइबल गॉड, ट्राइबल गॉड। और इस ट्राइबल गॉड का वर्शिप्ड फॉर, देखिए कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक मिल सकता है तो उसको इग्नोर करिए, है ना, या सुधार के मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो ये था जो उस ट्राइबल गॉड को ये डेडिकेटेड है, जिसकी पूजा की जाती है इसके लिए लैंड एंड प्रॉपर्टीज़। तो जो ज़मीन से रिलेटेड ट्राइबल गॉड हैं उसको ये भूफोर, भू है ना ज़मीन, फोर, तो इसे याद रखिए। इसीलिए ऑब्वियसली ये ट्राइब लैंड से ही रिलेटेड होना चाहिए। ये दो हमारा हो गया लिलोरी और भूफोर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेम्पल है धनबाद में वो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है हमारा पार्वती टेम्पल। तो ये हो गया पार्वती टेम्पल। अगेन पार्वती टेम्पल है। तो एक चीज़ यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में सिर्फ ये है कि ये कंसाई रिवर के बैंक में, किनारे में, है ना। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ये है कि हम शक्ति मंदिर के बारे में देखते हैं, शक्ति टेम्पल। अब शक्ति टेम्पल चूँकि धनबाद में हम बात कर रहे हैं तो धनबाद में ही होगा ऑब्वियसली। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ का हिमाचल प्रदेश से लाकर, यहाँ पर जो फ्लेम जलता है ना, फ्लेम ज्वाला है ना, अखंड ज्वाला, अखंड ज्योति, इसको फ्लेम जलाया गया जिसको फ्लेम ऑफ होप भी बोलते हैं। तो इसको हिमाचल से लाके शक्ति टेम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेटमेंट में दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कंटेंस फ्लेम ब्रॉट फ्रॉम हिमाचल। मुश्किल है, बस वैसे ही कह रहा हूँ बाई चांस, तो याद रखिएगा शक्ति टेम्पल है। तो ये मेजरली धनबाद के हमारे टेम्पल थे, हमने देख लिया। धनबाद के टेम्पल्स हमने देख लिए। अब जो रिमेनिंग है, चलिए लेक्चर भी बहुत लंबा हो जा रहा है ना, वैसे डिटेल हम पढ़ भी रहे हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जा रहा है लेक्चर। तो उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम ख़त्म कर देंगे टेम्पल, और उसके बाद हम रिमेनिंग बढ़ेंगे आगे। तो एक चीज़ और, मैं वैसे बोलता नहीं लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। अगर मुझे सर्वाइवल करने जितना भी स्ट्रेंथ मिलेगा तो ही मैं लेक्चर कंटिन्यू भी कर पाऊँगा, अदरवाइज़ फिर जैसे चल रहा है चलने दीजिए। बहुत मैं टाइम कंस्ट्रेंट हूँ, फिर भी मैनेज करके डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अगर मुझे, मैं फिर से कह रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली
कि अगर मैं सर्वाइवल मोड तक भी पहुंच गया इतने एफर्ट के बाद तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज़ मेरे भी लिमिटेशंस हैं, तो मुश्किल हो जाएगा मुझे इसको कंटिन्यू करना। तो अगर आप चाहते हैं लेक्चर्स आपको अच्छे और हेल्पफुल लग रहे हैं तो काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।